सोचिए दोस्तों, जिस देश में एक आंगनवाड़ी बच्चे के लिए खाने का बजट 12 रुपए है, यानी कि 2 केले भी नहीं आते, वहीं उसी सरकार के बजट में एक गाय के चारे पर 40 रुपए खर्च हो रहे हैं। क्या यह वही देश है जहां हम कहते हैं बच्चे देश का भविष्य है, या फिर असली भविष्य अब गौशाला में पल रहा है? नेताओं के भाषण में बच्चे राष्ट्र निर्माण के नायक है, पर जमीनी हकीकत ये है, बच्चे खा रहे हैं पानी वाली दाल, सूखी रोटी, और गाय खा रही है गुड़, दाना, दवाई और चारा। सवाल ये नहीं है कि गाय खाने में क्या खा रही है, सवाल ये है कि ये इन बच्चों को क्यों नहीं मिल पा रहा है। क्या ये पोषण योजना या पशुपालन योजना है? और अगर सरकार अपने बच्चों को ही भूखा रख रही है, तो फिर देश विकास कर रहा है या सिर्फ वोट बैंक का पालन पोषण? बतंगड़ पर आज हम बात करने वाले एक ऐसे मुद्दे पर जो सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं, बल्कि आने वाले भारत का भविष्य का आईना है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ नंबर्स में नहीं, ये कहानी मध्य प्रदेश के भूखे, कमजोर और कुपोषण से जूझते बच्चों की है। आयरनी ये है कि बच्चों के लिए रोज खाने का बजट सिर्फ 12 रुपए है, मतलब 2 केले भी नहीं आते, लेकिन गाय के चारे के लिए 40 रुपए तक खर्च हो रहा है। सवाल ये है कि हमारे बच्चे सरकार की नजर में गाय से भी कम कीमती है। सरकार की पीएम पोषण स्कीम में भी एक प्राइमरी चाइल्ड को मिलता है सिर्फ 12 रुपए का खाना, उसमें से एक्चुअल खाने की कॉस्ट है 6.78 रुपीज, बाकी गैस, सैलरी और डिस्ट्रीब्यूशन में चली जाती है। मतलब एक बच्चा रोज स्कूल में 12 रुपए के खाने पर जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है। आप ही सोचिए, 12 रुपए में आज एक चाय और एक समोसा मिलना भी मुश्किल है, तो फिर एक बच्चा पोषण कैसे ले? एमपी में आज 1,36,000 बच्चे कुपोषण के शिकार है, उसमें से 29,830 बच्चे सीवल मालनरिश्ड है, यानी खतरे की निशानी। एमपी का कुपोषण दर 7.79% है, जबकि नेशनल एवरेज 5.40% है। मतलब देश का बहुत बुरा हाल है। आंगनवाड़ी सेंटर में खाना तो मिलना चाहिए, लेकिन रियलिटी ये है, बच्चों को पानी वाली दाल और सूखी रोटी दी जा रही है। मिड डे मील स्कीम में एमपी में फेक अटेंडेंस, घोस्ट बेनिफिशियरीज और अनाज घोटाला एक्सपोज हुआ है। स्कूल ने बच्चों की नंबर्स फेक दिखाए, खाना पेपर में दिया, लेकिन असल में पैसा ऑफिसर्स की जेब में। 2023-24 की सीएजी रिपोर्ट ने बताया कि अनाज डिस्ट्रीब्यूशन में करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है। मतलब बच्चों को हक का खाना और ऑफिसर्स की जेब में पैसा। वहीं दूसरी तरफ एमपी सरकार गाय के चारे पर 30-40 रुपए पर डे खर्च करती है। एमपी में गौशाला के लिए एक अलग बजट रखा गया है, करोड़ों रुपए सिर्फ चारे और मेंटेनेंस के लिए रखा गया है। मतलब एक गाय का पेट भरने के लिए सरकार 3 गुना ज्यादा पैसा खर्च कर रही है, जितना एक बच्चे के लिए नहीं देती। ये सिर्फ एमपी की बात नहीं है, दूसरे स्टेट में भी पर डे 30 से 50 रुपए एक गाय के ऊपर खर्च होता है। तो सवाल बनता है, गाय की प्रायोरिटी ज्यादा है या बच्चे की जिंदगी? अब लोग कह रहे हैं सरकार वोट बैंक के लिए गाय के नाम पर करोड़ों रुपए अलॉट कर रही है, लेकिन बच्चे जो फ्यूचर है उन्हें सिर्फ 12 रुपए में जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है। इससे बड़ा हाइपोक्रेसी क्या हो सकता है? एलिगेशन ये है कि रिलीजियस पॉलिटिक्स के चक्कर में बच्चों को भुला दिया गया है। आपने कभी देखा एक 7 साल का बच्चा स्कूल में खाना खाता हुआ? उसके लिए वो एक मील ही है जो पूरे दिन का सबसे अच्छा खाना होता है, लेकिन जब वो खाना सिर्फ पानी वाली दाल, एक रोटी और कभी कभी नमक वाली खिचड़ी हो, तो क्या उससे सेहत मिलेगी? और दूसरी तरफ एक गौशाला में जाइए, चारा, दाना, जेगरी, दवाई सब अरेंज्ड है, क्योंकि वहाँ पैसे का फ्लो करता है। ये स्क्रिप्ट सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एक मिरर है जो सरकार की प्रायोरिटी दिखाता है। बच्चे भूखे, कमजोर मर रहे हैं, पैसा है तो गाय के चारे के लिए, बच्चों के लिए बस करप्शन और लापरवाही है। तो सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि इस देश में बच्चे प्रायोरिटी है या वोट बैंक की पॉलिटिक्स? बच्चों को 12 रुपए का खाना देना और गाय को 40 रुपए का चारा देना, क्या ये इंसाफ है? जो सरकार अपने बच्चों को ही पोषण नहीं दे सकती, उस सरकार से आप फ्यूचर जनरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? ये सच है मध्य प्रदेश का, और आज सवाल उठाता है कि सरकार की असली प्रायोरिटी क्या है, बच्चे या सिर्फ गाय? आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा और कहीं ना कहीं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।